ज्योतिषी घटना सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद लाती है। आश्चर्य की बात है कि इस बार रवि पुष्य नक्षत्र ये तीनों महीने लगातार बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में रवि पुष्य योग 3 बार बन रहा है। पहला 9 जून, दूसरा 7 जुलाई और तीसरा बन रहा है 4 अगस्त। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, किसी मुसीबत में फंस गए हैं और आप वहाँ से निकलना चाहते हैं, तो कहते हैं कि वो ईश्वर, वो कुदरत, वो प्रकृति आपकी सहायता करती है। वर्ष में एक समय ऐसा अवश्य आता है जो आप कोशिश करें, मेहनत करते हैं, 100 गुना 1000 गुना बढ़ा देती है उसके फल को। ये जो नक्षत्र है सभी नक्षत्रों के राजा माने जाते हैं। इसकी वैल्यू जब ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये संडे में रविवार के दिन आता है। इसका नाम हो जाता है रवि, पुष्य नक्षत्र के साथ जुड़ जाता है रवि, तो रवि पुष्य नक्षत्र। ये अभी मैंने आपको डेट बताई, तो पहला रवि पुष्य योग बन रहा है 9 जून 2024 को है। इस दिन आप जो भी कोशिश करेंगे कुदरत प्रकृति आपको साथ देगी, आपकी हेल्प करेगी। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी, ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। रवि पुष्य योग को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस योग में किए गए दान, स्नान, पूजा पाठ, जप तप का विशेष महत्व बढ़ जाता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं और ये 8वें स्थान पर होता है। और जो 8वें स्थान पर हमारा नक्षत्र आता है ये होता है पुष्य नक्षत्र, जिसे एक शुभ नक्षत्र माना जाता है। 9 तारीख को खास ये और बन जाती है। 9 तारीख इस दिन तृतीया तिथि है। इसको जया तिथि भी बोला जाता है। जया का मतलब हम में जय का मिलना, मतलब कि वो होगा ही होगा, आपको जय का आशीर्वाद मिल गया है, हर कार्य संभव होगा इस स्थिति को। आप कोई नया कार्य शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, इस दिन महत्व बढ़ जाता है। शादी ब्याह को छोड़ के सिर्फ शादी रिचुअल्स नहीं हो सकते हैं, बाकी सब काम हो सकते हैं, बाकी सभी मांगलिक शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस नक्षत्र की महत्ता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र हैं। अब पुष्य नक्षत्र के ईस्ट कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। तो पुष्य नक्षत्र आता है तो कब आता है ये? जब चंद्रमा अपनी राशि कर्क में आते हैं। तो चंद्रमा आपके मन के कारक हैं, डिसीजन लेने के कारक हैं, तो बृहस्पति किस्मत के कारक हैं, अब शनि आपके कर्मों के कारक हैं। तो तीनों ग्रह आपके जागृत हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ये एक्टिव हो जाते हैं। इस दिन अपने पुण्य कर्मों का फल भी लेने का दिन है। और यदि गलत कार्य किए हैं तो इस दिन दान पुण्य जप तप करके उनका पश्चाताप भी किया जा सकता है। तो इस दिन रविवार की वजह से सन सूर्य जागृत हो गए हैं और बृहस्पति चंद्रमा शनि के साथ होने से बहुत ही अत्यंत शुभ योग बन गया है। मेष राशि में मंगल है, अपनी उच्च राशि में आ चुके हैं। तो अब कहते हैं कि मेष राशि किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छी राशि मानी जाती है। तो अगर आप इस दिन कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो उसकी शुभता, उसका महत्ता कई गुना फल उसका बढ़ जाता है। अगर आप पे साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रही है, महादशा चल रही है और या शनि की पीड़ा से आप कष्ट में, या हर कार्य आपका डिले हो रहा है, इनकम रुक सी गई है, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रह रहा है, तो इस दिन आप ये उपाय करें। इस दिन कहते हैं कि सोना चांदी खरीदने का विशेष महत्व है, लेकिन सोना गोल्ड इतना महंगा हो चुका है कि खरीद नहीं सकते। तो उसके स्थान पर आपको लाना एक पीतल का लोटा, उसको ला करके आप अपने मंदिर में रखें और रखने के बाद उसको स्थापित कर। संतान के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उत्तम रहने वाला है। संतान नहीं हो रही है, उसका स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है, वो आपका कहना नहीं मान रही है, शिव मंदिर पर जाएं, कच्चे दूध में केसर को मिला करके उस शिवलिंग पर अर्पित करें और भगवान विष्णु के आगे चने की दाल चढ़ाएं और ये उपाय करके देखिएगा। तिथि है आपकी तृतीया और इसका महत्व और बढ़ जाता है कि उस दिन जो योग लग रहा है वो वृद्धि योग है। वृद्धि योग मतलब आपके काम में, नाम ही इसका ऐसा है कि काम में आपके बढ़ोतरी होना, वृद्धि होना। आप जो भी करेंगे वो बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से बेहतरीन है। बर्तन खरीदिए, स्टील के खरीदिए, शनि होता है, आपको बरकत आएगी इस दिन।
रवि पुष्य नक्षत्र में जो वृद्धि योग है वो अगले दिन तक भी रहने वाला है, फिर ध्रुव योग लग जाएगा। आप कोई ऐसा निर्णय लेना चाहते थे कि जो आप नहीं ले पा रहे थे, तो अब ये दिन आपके लिए विशेष आप ले सकते हैं। दक्षिणावर्ती श्रृंखला, ये चलिए एक उपाय और बताती हूँ। दक्षिणावर्ती श्रृंखलाएं, उसमें चावल भरें और चांदी का अगर टुकड़ा हो या सिक्का हो तो उसमें डाल करके आप अपने मंदिर में रख दें। इसी दिन लाना है चांदी का टुकड़ा भी या सिक्का भी, इसी दिन दक्षिणावर्ती ला करके उसको रख दें। धन के लिए विशेष उपाय है, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ही करना है सबको। अब एक जड़ आती है हमारे शंख पुष्पी, वो लेनी है और बहेड़े की जड़ लेनी है, लाकर उसको मंदिर में रखें और उसके ऊपर मंत्र का जाप करें। और मंत्र आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र आपके लिए विशेष फलदायक रहने वाला है। इस जड़ को चांदी की डिब्बी लानी है उसी दिन, उसमें रख के या तो उसको तिजोरी में रख दें या नहीं तो जहाँ अपना पैसा वगैरह रखते हैं वहाँ पे रख दीजिए। इन उपाय को आप करके देखिएगा, इनका विशेष महत्व इतना बढ़ जाता है कि आप सोच नहीं सकते। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे, जय माँ बाबा।